जैसे जैसे ये बात सामने आई है कि अब से थोड़ी देर में फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं, जो समर्थक हैं यासीन के, वो सड़कों पे निकल आए हैं और अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पहले से ही ये आशंका थी कि इस तरीके के उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं और इसीलिए जो तैनाती थी वो भी कर दी गई थी पूरे महसूमा इलाके में और पूरे लाल चौक में। लेकिन माना यही जा रहा था कि शायद ये जो प्रदर्शन है नारेबाजी तक ही रहेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है टीयर गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं, जिसका धुआं हमारी तरफ भी आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि आने वाले मैं चाहती हूँ कि आप एक गीला रुमाल कहीं से उसका बंदोबस्त कर ले, क्योंकि वहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और मुझे आपकी बातों से इस बात का अंदाजा हो रहा है कि आपको बोलने में अब थोड़ी सी तकलीफ होने लगी है। बस मैं आपको कुछ सेकंड का वक्त दे देती हूँ ताकि आप पानी पी ले। वो गीला रुमाल अगर आसपास कहीं हो तो उसका अरेंजमेंट कर ले। लेकिन ये तस्वीरें तब तक एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मासूमा का इलाका है, यासीन मलिक का घर है, जहां पर पत्थरबाजी की जा रही है। गली है, एक गली से कुछ लड़के निकलते हैं बाहर, वो उग्र हो जाते हैं, पहले नारेबाजी की जाती है और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इस बात का अंदेशा पहले से सुरक्षा कर्मियों को था और इसीलिए उस इलाके में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी। आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, सुरक्षा कर्मी पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ वहां मायसूमा में मौजूद थे। आप देखिए, यहां दिल्ली में यासीन मलिक की सजा पर लिखा जा रहा है फैसला, कोर्ट का जजमेंट लिखा जा रहा है। 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं और उसके बाद एनआईए की कोर्ट फैसले का ऐलान करेगी, यानी सजा का ऐलान करेगी। और दूसरी तरफ श्रीनगर में आप देखिए, मासूमा वो इलाका जहां यासीन मलिक रहता है, वहां पर तमाम तादाद में मौजूद युवा जो है, यानी वो समर्थक जो यासीन मलिक के, और मैं फिर बता दूं, समर्थक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा इलाका है। यासीन मलिक के जो समर्थक हैं वो हाथ में पत्थर लिए गली में निकल आए और उसके बाद इस पर कंट्रोल लेते हुए सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां पर मौजूद जो मीडिया कर्मी है वो ये बता रहे हैं, और खासकर एबीपी न्यूज आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, वो ये बता रहे हैं कि अब आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। आसिफ, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त वहां पे हालात क्या है, क्योंकि दो तस्वीरें जो वहां से आ रही है वो ये बता रही है कि एक तरफ खुशी है इस बात को लेकर कि जिसने हिंदुस्तान पर वार करने की कोशिश की उस पर अब कानून का चाबुक चलेगा, उसके खिलाफ बाकायदा जुलूस निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ हो रही है पत्थरबाजी, यासीन के लिए भी प्रदर्शन, यासीन के खिलाफ भी प्रदर्शन, और ये कहीं नहीं जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आसिफ, दीपिका, देखिए अब सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में अपनी जो कुमक है वो भेज दी है। जो पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो थे वो इस गली में आगे गए जहां पे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अतिरिक्त कुमक भी बुलाई गई है, जिसमें गाड़ियां, रक्षक गाड़ियां जो है वो अंदर जा रही हैं ताकि इस पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, अभी भी आंसू गैस के गोलों का और चेरी जो पेपर ग्रेनेड्स हैं उनका धुआं है काफी ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे स्मोक शेल्स का इस्तेमाल किया गया और जो थोड़े से जो प्रदर्शनकारी थे जो बाहर आए थे उनको वापस अंदर वाली गलियों में खदेड़ दिया गया है और सुरक्षा कर्मी जो है इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रहे हैं। लेकिन अभी भी फैसला नहीं आया है और फैसला आने से पहले ही इस तरीके का उग्र जो प्रदर्शन हो चुका है उसकी एक झलक यहाँ पे देखने को मिली और माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे ही ये जो फैसला है वो सुनाया जाएगा कि फैसला क्या होगा, उम्र कैद की सजा होगी या फांसी की सजा दी जाएगी, उसके बाद किस तरीके के माहौल की आशंका है, किस तरीके का माहौल की संभावना यहाँ पे है, उससे निपटने के लिए अब सुरक्षा बलों ने जो अतिरिक्त कुमक है वो अंदर की सड़कों की तरफ ले गए हैं। पहले जहां जो अंदर प्रदर्शनकारी थे उनको प्रदर्शन करने दिया जा रहा था और सुरक्षा बलों की तैनाती बाहर मेन रोड पे थी, लेकिन जैसे ही अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है, जो हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए अब पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती अंदर की गलियों में भी कर दी गई है ताकि जो उग्र भीड़ है वो बाहर ना आ सके और बाहर कोई बवाल ना कर सके। लेकिन अभी जिस तरीके का हाल यहाँ पे बना हुआ है, काफी ज्यादा
टीयर गैस और पेपर गैस का धुआं यहाँ पे मौजूद है, जिससे बोलने में भी दिक्कत होती है। लेकिन जो आशंका पहले ही जताई गई थी, आज सुबह से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि इस तरीके के उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, खासतौर पर मैसूमा इलाके में, ठीक वही देखने को मिल रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से अब इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, इसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और जो ड्रोन कैमरा की मदद से आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ड्रोन कैमरा से भी अंदर वाली गलियों पे नजर रखी जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर की गलियों में कई जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद तो नहीं है, तो उनको नियंत्रित करने की भी यहाँ पे कोशिश हो रही है। रूबिका जी, आसिफ शुक्रिया इन तस्वीरों को एक्सक्लूसिव तौर पर हम तक पहुंचाने के लिए, देश की जनता तक, एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हालात जो है वहां पर और ज्यादा खराब करने की कोशिश समर्थकों की तरफ से हो रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने, उनकी तैनाती ने सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लिया है। मनोज तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, माफी के साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ लगभग 794 किलोमीटर दूर श्रीनगर से यहां पर फैसला लिखा जा रहा है उस शख्स के खिलाफ जिसके ऊपर आतंक फैलाने का आरोप है, टेरर फंडिंग का आरोप है, और दूसरी तरफ उसके समर्थन में नारे लग रहे हैं, पत्थरबाजी सुरक्षा बलों पर की जा रही है। रूबिका जी, जो हम लोगों ने उनकी पत्नी का जो बयान सुना, मैं समझता हूं सबकी आंखें गीली हुई होंगी। और दूसरी तरफ जो हो रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अभी भी भ्रमित हैं। उनको पता नहीं है कि जिनके समर्थन में वो नारे लगा रहे हैं, उन्होंने कितना बड़ा भारत के खिलाफ अपराध किया। सिर्फ वो हत्या और उनके बच्चों की हत्या की बात नहीं, भारत के खिलाफ अपराध हुआ है। और मैं तो जब मैं उनकी बात सुन रहा था तो मैं बैठे बैठे मैं आपा खोर, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ये दृश्य देख नहीं सकता। एक महिला के सामने उसके पति को, उसके बच्चे को मारा गया हो, उसके बाद बस हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। कौन है ये लोग जो ऐसे लोगों के लिए भी भारत में रह के और उसके समर्थन में आते हैं? मैं समझता हूं ये दृश्य दो है, ठीक दिखा रहा है एबीपी। एक तरफ उस आतंकी के विरुद्ध भी लोग खड़े हैं, एक तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग, उनको मैं भ्रमित बोलता हूं, वो भी खड़े हैं। लेकिन हमें न्याय से उम्मीद है। ये देश न्याय प्रणाली का देश है। और ऐसे मनोज जी, एक सेकंड रोक रही हूँ। हवालात से बाहर लाया गया है यासीन मलिक को अब कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। मनोज जी, मुझे पता है आप पल पल की इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, और इसीलिए मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यासीन मलिक को लॉकअप से बाहर लाया गया है, अब कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा है और वहां पर अब सजा का ऐलान होगा। अब तक सजा के ऐलान को और सजा को, पूरे जजमेंट को बहुत बारीकी से नोट किया जा रहा था। और अभी जो आपने तस्वीरें देखी, उस शख्स को जिसके ऊपर आतंक का आरोप है, उस शख्स जिसके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है, अब उसकी सजा का ऐलान होना बस कुछ ही मिनटों दूर है। और ऐसे में वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंकित का रुख करते हैं, तस्वीरें आपके सामने है। यासीन मलिक को कोर्ट रूम में ले जाया गया है। यासीन मलिक को कोर्ट रूम में अब उसकी मौजूदगी में उसकी सजा का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले यासीन मलिक ने ये कहा था कि मुझे जो भी सजा दे मैं उसके लिए तैयार हूं। अंकित का रुख कर लेते हैं, अंकित का रुख करते हैं। अंकित, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? जी बिल्कुल, यासीन मलिक को कोर्ट रूम में ले आया गया है और कुछ ही देर में होगा सजा का ऐलान। कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा। यासीन मलिक को कोर्ट में ले आया गया है। अंकित, ये बता सकते हैं? अब मैं आती हूँ, अंकित आपके पास आती हूँ। निपुण, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल यासीन मलिक को कोर्ट में ले आया गया है, क्योंकि जज साहब का मैसेज था कि अब ले आया जाए उसे। तो यासीन मलिक को कोर्ट में पहुंचाया जा चुका है और अब जज साहब अपनी सीट पर बैठने वाले हैं, जहां पर कि फैसले का ऐलान होगा। और फैसले का जो अहम बिंदु है वो यही है कि फांसी या उम्र कैद, जो कि फांसी मिल सकती है जिन धाराओं में यासीन ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है और जिन धाराओं में कोर्ट ने भी गुनहगार माना है, तो उसमें फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन क्या, जैसा अमाइकस क्यूरी ने कहा कि जब खुद गुनाह कबूल रहा है तो उसको रियायत दी जाए, सजा कम की जाए। अब इसी बिंदु को देखना बाकी है कि जज साहब ने इतनी विस्तार से जो फैसला लिखा है उसका निष्कर्ष क्या है। इसका मतलब क्या है? नहीं, कोर्ट में ले जाने का मतलब क्या है? आम जनता को अगर समझ आए, अंकित, इसकी माने क्या है? कोर्ट में क्यों लाया गया है?
देखिए, कोर्ट में इसलिए लाया जाता है क्योंकि जो सीआरपीसी के तहत जो प्रावधान है वो यही है कि जब सजा किसी को दी जाती है, जो दोषी साबित हो गया है, सजा का ऐलान दोषी के सामने होता है और उसको सुनाया जाता है कि आपको ये सजा दी जा रही है। यही प्रावधान है, इसलिए यासीन मलिक को यहां तक लाया गया है। और अब जब सजा सुनाई जानी है तो जज साहब ने उसको कॉल किया है कि उसको पहले बुलाया जाए कोर्ट में, तब मैं सजा का ऐलान करूंगा। निपुण, सजा का ऐलान होगा, या तो सजाए मौत मिलेगी यानी फांसी की सजा, या फिर उम्र कैद, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है जो भी सजा मिलेगी, क्योंकि यहां पर यासीन मलिक है इस समय लॉकअप में, यहां से उसको जो बख्तरबंद गाड़ी होती है जो जेल से उसे लेकर यहां तक आई है, इसे वापस ले जाया जाएगा तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ जेल में उसको रखा जाएगा। अगर फांसी होनी है तो अगर उसकी कोई तारीख मुकर्रर करते हैं जज, तो फिर उसका एग्जीक्यूशन की तैयारियां शुरू होंगी। हालांकि क्योंकि ये फांसी का मामला है, अगर फांसी मिलती है तो अपील, एक जो है मैंडेटरी अपील होती है जो कि जाएगी ही जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट में। जो जब भी किसी को सजाए मौत मिलती है तो हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि होती है, सिर्फ निचली अदालत के फैसले से नहीं होता है। तो अगर फांसी देते हैं जज साहब, तो हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि होगी, जो बहुत कम समय में हो जाती है, इसमें बहुत समय नहीं लगता है। और अगर इस जजमेंट को लिखने में, इस जजमेंट को लिखने में बड़ा टाइम लगा है ना? ओके, मैं कह रही हूँ जजमेंट को लिखने में बड़ा टाइम लगा है, सजा के ऐलान में कितना टाइम लगेगा? क्या कुछ अंश पढ़ के सुनाया जाएगा या सीधा उस सजा का ऐलान हो जाएगा कि आपको फांसी की सजा मिलती है या उम्र कैद की? देखिए, जज कुछ अंश तो जरूर पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक लाइन पढ़ देंगे, लेकिन जितना लंबा, अगर जितना समय लगा है फैसले को लिखने में, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फैसला काफी बड़ा होगा। अगर वाकई इतना बड़ा है तो इतना बड़ा फैसला तो नहीं पढ़ा जाएगा, कुछ चुनिंदा बिंदुओं को जज साहब पढ़ेंगे और खास तौर पे जिस सेक्शन में दोषी माना गया है, हर सेक्शन का हवाला देंगे कि इस सेक्शन में आपको यह सजा दी जा रही है, इस सेक्शन में आपको यह सजा दी जा रही है। तो जब अंतिम हिस्से में जब फैसला पहुंचेगा तब ये जाकर स्पष्टता हो पाएगी। हालांकि ये हो सकता है कि शुरू में ही जज ये बता दें कि फांसी है या उम्र कैद है, जो भी सेक्शन जैसे जैसे जिसका क्रम आएगा तो पता चल सकता है, लेकिन पूरी धाराओं का जो है, एक एक धारा में क्या सजा दे रहे हैं जज साहब वो बताएंगे। और अगर मान लीजिए कि कैद की सजा ही मिलती है, नहीं मिलती है फांसी की सजा, तो ये बताया जाएगा कि फलाने सेक्शन में आपको 5 साल दिया गया है, इसमें 3 साल दिया गया है, और ये कंसेक्यूटिव होगा या कंकरेंट होगा ये भी जज साहब बताएंगे। अगर कंकरेंट होगा तो इसका मतलब यह है कि सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, लेकिन अगर कंसेक्यूटिव होगा तो एक धारा की सजा जब पूरी होगी तो दूसरी धारा की सजा भी काटनी पड़ेगी, तो ऐसे में उम्र भर जेल में भी रहना पड़ सकता है। निपुण, इस वक्त वो मौजूद है, तो आपको क्या लग रहा है कोर्ट में इस वक्त क्या हो रहा होगा? अंकित ने किसी तरह का कोई संपर्क आपसे साधा है? जी बिल्कुल, देखिए अंकित ने जो आखिरी जानकारी भेजी अभी से 1 मिनट पहले, अंकित ये बता रहे हैं कि कोर्ट रूम में अब सारे लोग मौजूद हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोषी मौजूद है, सभी वकील मौजूद हैं, जज साहब का इंतजार हो रहा है और जज साहब के आते ही फैसला पढ़ा जाना शुरू हो जाएगा, उसमें ज्यादा विलंब नहीं होगा। तो जज साहब का इंतजार हो रहा है, ये अंतिम सूचना है। हालांकि कोर्ट रूम में अंकित मौजूद हैं और उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि वहां पर नेटवर्क की काफी समस्या है, क्योंकि बड़े अंदरूनी हिस्से में है पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के, तो जानकारी नेटवर्क की वजह से आने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जो आखिरी जानकारी है वो यही है कि जज साहब का अब इंतजार हो रहा है और सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सब लोग कोर्ट में मौजूद हैं इस समय। लगभग 1 मिनट पहले की जानकारी, पटियाला हाउस कोर्ट के एक कोर्ट रूम में मौजूद है अंकित, जहां पर एनआईए कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा आपसे कुछ ही देर में। सब लोग वहां पर मौजूद है, यासीन मलिक वहां पर मौजूद है, सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद है। अंकित, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, इस वक्त क्या हो रहा है कोर्ट में? पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।